नीतीश जी भी तो बहुत उनके मान सम्मान के लिए तमाम चीज बनवाए हैं। हमारे पिताजी के बनाया, अस्पताल बनाया, थाना बनाया, किसान भवन बना दिया, स्मृति भवन बना दिया, सब कुछ बना दिया है। कहीं से टिकट दे दीजिए, अब कंफर्म कर देंगे। तो इस बार लड़ना है चुनाव कांग्रेस के टिकट पर। हाँ, कहाँ एमएलए बनिएगा, एमपी बनिएगा तो क्या कीजिएगा, पहला काम क्या कीजिएगा? वो जनता सेवा में लग जाएंगे। हमारे बाबूजी पहाड़ तोड़ा घाटी रास्ता है, कॉलेज एगो जरूर होना चाहिए। हाँ, कि बाल बच्चा पढ़े। हम लोग के पैसा नहीं तो पटना और दिल्ली कहाँ पढ़ावेंगे। कॉलेज नहीं है इलाके में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, 21वीं सदी संविधान की सदी होगी। सोचिए, इस देश में हजारों साल से जातीय प्रताड़ना के लोग शिकार हुए, उनको शूद्र छूत बना दिया गया, उनको न पढ़ने का लिखने का अधिकार था, न उनको बोलने का अधिकार था, न बिजनेस व्यापार का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब का संविधान, लोकतंत्र ने ये सब मौका मुहैया कराया। और मेरे साथ खास मेहमान हैं दशरथ मांझी जी, आप सब जानते हैं, माउंटेन मैन, जिन्होंने पत्थर काटकर सड़क बनाया, उनके बेटे हैं। उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन किया है। तो किस तरह से राजनीति बदल रही है, जिनको कल सत्ता से बाहर रखा गया, समाज में हाशिए पर थे, वो अब सत्ता की मजबूरी भी बन रहे हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी आप शोषित वंचित की बात कर रही है और उनको अपने पार्टियों में भी शामिल करे। कांग्रेस ने आज इनको शामिल किया है। क्या खुश हैं कांग्रेस से? हाँ, खुश है। खुश हैं या कुछ वादा किया गया है? क्या वादा हुआ है? कुछ देंगे कि नहीं, खाली इस्तेमाल करेंगे? क्या देंगे कि बुद्धि? अरे पार्टी ज्वाइन कराएं तो आप तो नीतीश जी के भी करीबी थे, मांझी जी के भी करीबी थे, वहाँ से दुखी क्यों हो गए? मांझी जी जो कुछ काम नहीं हमारे ऊपर किया तो दुखी ना हो गए। तो भारत रत्न की मांग तो कर रहे हैं मांझी जी, आपके समुदाय से भी हैं, बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं। भारत रत्न लिए तो जंतर मंतर गए किया, हम लोग नहीं किया। तो उन लोग कहा कि मौका मिलेगा तो विचार करेंगे। तो कहाँ, आज तक साल 2 बरस हो गया, कहाँ कुछ होगा, कुछ नहीं। नीतीश जी भी तो बहुत उनके मान सम्मान के लिए तमाम चीज बनवाए हैं। हमारे पिताजी के बनाया, अस्पताल बनाया, थाना बनाया, किसान भवन बना दिया, स्मृति भवन बना दिया, सब कुछ बना दिया। कमी नहीं है, उसका शिकायत हम नहीं करते हैं। जो तो आप क्या करते हैं अभी हम लोग, हमारे पिताजी की स्मृति है ना, वहीं पर रहते हैं। तो अभी कितने और परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमको लड़का, बेटी, दामाद, नाती, सब कुछ 25-30 परिवार लोग हैं। हाँ, लड़का क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? लड़का घर रहते हैं अभी। और बेटियाँ? बेटियों घर ही रहते हैं। तो आप क्या तय किए हैं, चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो क्या राहुल जी उस दिन पटना में कानाफूसी कर रहे थे, क्या कह रहे थे, सही से बताइएगा। नहीं, वो तो सही, एक बार साथे बैठल थे। हाँ। हम कहीं देखिए, हम इसलिए आए हैं कि कुछ हमारे ऊपर कीजिए। हाँ। तो राहुल गांधी बोला कि चुनाव लड़ेंगे, तो कहा जी हाँ, हम लड़ेंगे चुनाव। कहीं से टिकट दे दीजिए, अब कंफर्म कर देंगे। तो इस बार लड़ना है चुनाव? हाँ जी। कांग्रेस के टिकट पर? हाँ, कहाँ। सोचिए, ये संविधान की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है कि कल तक जिन लोगों को हाशिए का लोग समझा गया, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, बाबा साहब के वोट का अधिकार है, संविधान है, आज कैसे कैसे लोग की राजनीतिक मजबूरी बन रही है। मैं इसलिए कहता हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। तो पढ़े, कहाँ तक पढ़े लिखे थे आप? कि हम? हाँ। हमारे बापे नहीं पढ़ा तो हम क्या पढ़ेंगे? आप नहीं जा तो बच्चों को पढ़ाएं कि नहीं? हाँ, बच्चे लोग पढ़ रहा है। तो देखिए, हमारे कितना जमीन उमीन है अपने पास? जमीन नहीं है। जमीन घर लायक घर है, थोड़ा बहुत 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, और सरकार से मिला है तो पथरीला जमीन है, कोई काम के नहीं, पत्थर है। नहीं, 2-3 कट्ठा की 2-3 बीघा? 5 एकड़। तो उसमें कोई दमांग आदमी मट्टी कटा दिया, वो बेकार हो गया। कब्जा कर लिया उसको? मट्टियाँ कटा के फेंका दिया, खराब हो गया। देखिए हमारे। अच्छा मांझी जी, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, वो पत्थर काहे काट दिए? काहेला उनको लगा कि रोड बनाना चाहिए?
माता जी की तबीयत पहाड़ दरार था। हाँ हमारे पिताजी बहुत गरीब था, हाँ तो ऊपर जंगल है, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के बाल बच्चा के पोसल पालन करते थे। क्या भाई बहन थे आप लोग? हम भाई बहन 2 ठो। दुइये गो? हाँ, तो बड़ा समझदार थे वो, हम 2 हमारे 2। तो हमारे पिताजी चला गया जंगल, तो हमारे माँ जो खाना लेके जा रहा था, पहाड़ दरार था, उसमें घड़ा टकरा कर फूट गया, चोट लग गया हमारे माँ के। वो पिताजी आया, का हुआ? पहाड़ में घड़ा टकरा के फूट गया, पानी गिर गया, खाना गिर गया, हम क्या करें? तो हमारे पिताजी सोचा, हमारा पत्नी के एक घड़ा फूटा, संसार के कितना फूटेगा? तो 3 बकरी बेच के छेनी हथौड़ी ला के वो काम करने लगा। उसका माँ बाप पिता भाई परिवार सबका यही पागल हो गया, पगला हो गया। वो तो हम लोग फिल्म में देखे हैं। पागल हो गया। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी के मन में डर था, आप मान लीजिए कि एमएलए बनिएगा, एमपी बनिएगा, तो क्या कीजिएगा? हाँ? पहला काम क्या कीजिएगा? वो जनता सेवा में लग जाएंगे, जनता सेवा करेंगे। हम क्या करेंगे? हाँ हाँ, आप तो बेटा उटा को लड़ाइए, अभी तो आप तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, जवान है आपका बेटा, उनको लड़वाइए चुनाव, ताकि लंबा समय तक चले। ठीक ठीक। हैं? हाँ हाँ, कितने आपके कितने बच्चे हैं? हमारा एक है, एक ही बच्चे हैं? बेटी और दामाद हुआ। अच्छा एक बेटी है सिर्फ, बेटा नहीं है? नहीं। बेटी दामाद? हाँ, मैट्रिक तक बीए कैले है, इंटर कैले है। बेटा बेटी और बेटा दोनों। हाँ। तो वो तो सुने थे कि माझी जी दिल्ली आए थे, इंदिरा जी ने उनको जेल में डलवा दिया था, ना गलत, मिली नहीं। ना गलत है सर। वो फिल्म वाला दिखाया है। और फिल्म वाला बना दिया। मतलब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तब अच्छा बोल रहे हैं आप। ना अच्छा क्या, हम नीचे से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, किसी को बात में विरोधी हम नहीं करते हैं। हाँ। सब लोग हम, हमारे लिए सब ठीक है। सब ठीक है, सही बात है। तो नीतीश जी कभी मिले आपसे? ना इधर नहीं मिले। 17 अगस्त के हमारे पिताजी के वहाँ अस्पताल है, वहाँ 17 अगस्त के 14 पिताजी के नाम पर अस्पताल है? अस्पताल है। 14 लाख 15 लाख के पंडाल बनता है, उसमें हर एक विधायक है, मुखिया है, थाना प्रभारी है, बहुत लगता है 10,000 के पॉपुलेशन उसमें रहता है। डॉक्टर नहीं है, रहता है मैंने टेम्परोरी, डॉक्टर से भाग जाता है। हाँ, वो बहुत प्रॉब्लम। अपने यहाँ भी माझी समाज की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है, लोग के पास जमीन नहीं है, घर भी नहीं मिल रहा है। नहीं, वो हमारे देखिए, हमारे बाबूजी पहाड़ थोड़ा घाटी रास्ता है, उसमें कॉलेज एगो जरूर होना चाहिए। हाँ। कि बाल बच्चा पढ़े। हम लोग के पैसा नहीं तो पटना और दिल्ली कहाँ पढ़ावेंगे? कॉलेज नहीं है इलाके में? नहीं कुछ नहीं। स्कूल तो खुला है ना? स्कूल है, छोटा है। अपना कितना आबादी है? उतना ना जानते हैं। हमारे संख्या कितना है अपना लोग के? हमारे पिताजी स्कूल बना दिया है हमारे बगले में, घर के बगले में बना दिया। वो तो यही चीज़ मांगवे किया कि स्कूल, अस्पताल, थाना, किसान भवन, ये सब मांगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं मांगा। तो कहाँ से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? विधानसभा कुछ तय किए हैं? वो जानेगा वो सब ने भाई, कहाँ से टिकट मिलेगा, कहाँ से लड़ाएंगे, अभी हम कहाँ बोलेंगे बताइए। कैसा लगा आज दिल्ली आके? हाँ ठीक, बढ़िया लगा। तो आप तो दिल्ली अब आते रहते हैं जी। तो सोचिए, ये संविधान की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, और ये वोट की ताकत है, और ये बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी बनेगा जब हाशिए के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग, हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसके पैर न फटे हो दूसरों का दर्द क्या समझेंगे। वो लोग जिन्होंने इस जीवन को जिया है, वो जब सत्ता के तमाम संसाधनों पर जाएंगे, जब संसद जाएंगे, जब तमाम मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जहाँ आज भी 90% SC ST OBC की भागीदारी 9 के बराबर है, चाहे वो राजनीति हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो। लेकिन सोचिए, इस देश को बनाने में वो 90% आबादी दिन रात एक करता है, पसीने बहाता है, सड़क बनाता है, पुल बनाता है, लेकिन वो भाषा में बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया।
उसके पास साधन संसाधन नहीं है, लेकिन राजनीति बदल रही है, संविधान धीरे धीरे ही सही लागू हो रहा है और देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी बदल रहा है। और कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि जो 60 साल में उससे गलतियां हुई हैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर, खासकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, उसको ठीक किया जाए। और इसीलिए दशरथ मांझी जी जैसे लोगों को, उनके बच्चों को ढूंढा जा रहा है ताकि उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके। क्या कांग्रेस बदल रही है? क्या कांग्रेस के इस रिप्रेजेंटेशन के पर आप लोग को भरोसा है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें ही नहीं देखें, अपनी राय भी जरूर दें। मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी संविधान की सदी होगी, डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और वोट की ताकत की वजह से जो शोषित वंचित लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनको ज़रूर मौका मिलेगा। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।